सब कुछ वास्तव में तो जनता की सेवा के नाम पर होता है, पर आम लोगों की भारी दुर्दशा होती है। चुनाव के समय दी गए वादे, विश्वास, गारंटी और बातों को चुनाव के बाद कोई याद नहीं करता। लोगों को तो दोनों ओर से सहना पड़ता है। कहा जाता है कि तुम्हारा ही लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी तुम्हारी है, तुम्हारा ही चुना हुआ पॉलिटिशियन, लेजिस्लेटर, पार्लियामेंटेरियन है, शासक वर्ग। फिर शिकायत क्यों करते हो? और शिकायत सुनेगा भी कौन? लोगों में इतनी जागृति नहीं होने के कारण साधारण आम जनता समझती भी नहीं है कि उनके राइट्स, उनका अधिकार और सुख सुविधा का हिस्सा अपॉर्चुनिस्टों ने अपने हाथ कर लिया है। अभी तो ये सब और बढ़ने वाला है। प्रजा, पॉपुलेशन दिन पर दिन भूखी, नंगी, अनपढ़ और संसाधन विहीन, अभावग्रस्त होती जाएगी। और नेता लोग जन सेवा के नारे लगाते रहेंगे। उनकी सुख सुविधा बढ़ जाएगी, जीवन स्तर बढ़ जाएगा उनका, और जनता उतनी ही अभावग्रस्त, पीड़ित होती जाएगी। तब कुछ करना पड़ेगा। इसका परिणाम कुछ ही सालों के बाद स्पष्ट दिखेगा। सभी और अभाव की हालत खड़ी हो जाएगी। जिस देश को लेकर आजादी की लड़ाई चली थी और फिर हमको सेल्फ रूल मिला था, सत्ता प्राप्त हो गई थी, अब उसी से भी बढ़कर गाढ़ी दुर्दशा हमारे ही लोग कर रहे हैं, करेंगे। ये सब एक छोटे से भविष्य में होते हुए देखेंगे। इन शॉर्ट टाइम, इन फ्यूचर वी विल सी ऑल दिस। नेता वर्ग भ्रष्टाचार करेंगे और बहुत करेंगे, और उनके अधिकारी वर्ग उनसे भी ज्यादा भ्रष्टाचार करेंगे। ये जो ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट के नौकर, ये भी यही करेंगे, पब्लिक सर्वेंट्स। तो फिर क्या होगा? विप्लव, रेवोल्यूशन जैसा एक संयोग, स्थिति उपस्थित होगी। विश्व में भी ऐसी स्वार्थ पूर्ति की दौड़ लगेगी। सोचो भाई, अभावग्रस्त, पीड़ित और भूखा मनुष्य कौन सा पाप कर्म नहीं करता? ये पक्की बात है कि भूखा, पीड़ित और धनहीन मनुष्य की विचार बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, तो फिर वो अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, बिखर जाता है। इसमें कौन सा आश्चर्य? एक बार one person loses his direction in life, पथ भ्रष्ट हो, फिर नीचता, निर्लज्जता आ जाती है उसमें, उसका स्वभाव बन जाता है। समय ऐसा हो जाएगा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कितना ही अहित कर डालेगा, बहुत अहित कर डालेगा।
अपने थोड़े से स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए कुछ भी करेगा। मानवता, धर्म, नीति या सन्मार्ग, उसकी कोई परवाह नहीं, केवल अपने स्वार्थ की परवाह। इसी तरह एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को पायमाल बर्बाद कर देने में अपना डेवलपमेंट, उत्कर्ष मानेगा। हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए दशकों लगे और सोचा था कि देश का ऐसा उत्थान, ऐसा उत्कर्ष, देशवासियों की ऐसा सेवा करेंगे। ये सब बातें बीते हुए सपने जैसी होती जा रही है। ऐसा ही लग रहा है। भविष्य का ये स्पष्ट कल्पना है। 2-5 को छोड़कर शासक वर्ग अपने स्वार्थ तथा सुख सुविधा बटोरने में व्यस्त हो गए हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए भाई? हमारे लिए कि ये आदेश है, सहनाव भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवाव है, तेजस्वी न वधीमस्तु मां विद विषाव है। वो हम दोनों का रक्षण करे, हमको एक साथ उपभोग और आनंद दे। हम मिलकर पुरुषार्थ करें, हमारी बुद्धि तेजस्वी हो, हम परस्पर में द्वेष न करें, अर्थात हम नीति धर्म न भूलें, न छोड़ें, हम एक दूसरे का द्वेष न करें, अहित न करें, हमारी बुद्धि परमार्थ युक्त और तेजस्वी बनी रहे। बुद्धि की शुद्धि ही बुद्धि को तेजस्वी करती है। हम सब साथ मिलकर, साथ रहकर सबके कल्याण और सुख आनंद का पुरुषार्थ करें। शांति, सुख और निर्भयता तभी प्राप्त होते हैं जब हम एक दूसरे को शांति, सुख, निर्भयता देते हैं। तभी यथार्थ सही वाला उत्कर्ष होता है। एक बात याद रखना, रात्रि का अंधेरा प्रारंभ हो गया है, रात्रि भी होगी, घनघोर अंधेरा जम जाएगा, सभी कुछ होगा, परंतु रात्रि को पूरी बिताने पर ही तो सूर्योदय होता है ना। सच बात तो यह है कि मनुष्य का समाज होता है और जानवरों का झुंड होता है। समाज क्या है? एक से ज्यादा मानवों का समूह, वो समाज। मानव जीवन वही है जिसके द्वारा मानवता को सम्यक प्रकार के साध्य करके दिव्यता की पात्रता प्राप्त हो जाए। तब सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा परम तत्व के माधुर्य, ऐश्वर्य और कल्याण का आविर्भाव होता है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य यही है। जो बात व्यक्ति को, इंडिविजुअल को लागू होती है, वही बात समाज को भी लागू होती है। समाज की उन्नति सेवाभावी व्यक्तियों के द्वारा ही होती है। जिन मनुष्यों के समूह को लेकर समाज होता है, उसकी जागृत जनशक्ति का छोटा अंश शासन तंत्र का रूप लेता है। इसलिए शासक वर्ग को निस्वार्थ, सेल्फलेस रहना ही चाहिए। इसको चाहिए कि अपना या अपने साथी के स्वार्थ सुविधा न देखते हुए जनता के सुख और सुविधा की, हित की भावना मजबूत करे। अहंकार, स्वार्थ तथा भय के कारण ही समाज में घर्षण,
फ्रिक्शन और हिंसा आदि अस्तित्व में आते हैं। जनता ही जनार्दन का प्रत्यक्ष स्वरूप है, जो सत्ता, धन, रूप, वैभव, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, नीति या शिक्षा तथा इसको धारण करने वाला परहितकारी और जन कल्याणकारी नहीं हो तो वो शूद्र है। दुष्ट लोगों की विद्या विवाद के लिए होती है, धन मद के लिए होता है और शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होता है। ये दुष्टों की बात है, जबकि सज्जन लोगों का इससे उल्टा होता है। उनकी विद्या ज्ञान वृद्धि के लिए, धन दान के लिए, दूसरों का उपकार करने के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। जब एक और अहम और स्वार्थ प्रेरित परिग्रह, सत्ता, वैभव आदि बढ़ते लगते हैं, तब समाज में विषमता, विद्रोह, अनीति, चोरी, अशांति आदि पैदा हो ही जाते हैं। यदि ऐक्य भावना तथा आत्मवत् सर्वभूतेषु की प्रेम भावना हमारे में विकसित हो जाए तो हमारा एक ऐसा समूह तैयार हो जाएगा कि फिर हम बाहर के और कोई बल या अवरोध छिन्न भिन्न करने में सर्वथा निष्फल बने रहेगा। संगठन एक परम शक्ति है, फिर लोकहित की शुभ भावना से प्रेरित तथा लोक जागृति की शुभ भावना से अनुप्राणित संगठन क्या नहीं कर सकता। ऐसे संघ के द्वारा हम वास्तव में ईश्वर रूप समष्टि जगत की सच्ची सेवा करके धन्य होते हैं। हमारे तन, मन, धन तथा वचन के सामर्थ्य की सार्थकता तभी होती है, ये बात पक्की समझो। जन सेवा ही देश सेवा है। सेवा माने स्वार्थ त्याग, सुख सुविधा संपन्नता आदि में से हो सके इतना बड़ा हिस्सा जन समूह को बांटना, अर्थात जन समूह को सुख संपन्नता में सम्मिलित करना, मिला देना। ये है स्वार्थ त्याग का स्वरूप। जो अपने पास है उसमें औरों को भी शामिल करना। इसलिए ये पक्की बात है कि देश हित बिना स्वार्थ त्याग के कदापि नहीं हो सकता। सदाचार और कर्तव्य निष्ठा का धर्माचरण स्वार्थ त्यागी भावना के लिए अनिवार्य है। धर्मते विरति, जहाँ धर्माचरण नहीं होता वहाँ स्वार्थ, वासना और लोभ की प्रगाढ़ता बढ़ती है। तब सेवा कहाँ से, वह किस प्रकार की हो सकती है? इसके ऊपर खूब सोचना, फिर निश्चय करके इस पर मर मिटना चाहिए, तो जीवन में संतोष और आनंद अवश्य प्राप्त रहेंगे। देखो, संतोष और आनंद ऐसे दुष्प्राप्य अनमोल तत्व है कि करोड़ों की संपत्ति लुटा देने पर भी सहज प्राप्त नहीं होते हैं। इनको प्राप्त करने का मार्ग यही है और दूसरा मार्ग नहीं होता है। देश का एक एक मनुष्य संघ के नाते से एक एक का भाई, पुत्र या पिता तुल्य हो जाता है। इस प्रकार सबके लिए सभी कोई निजी आत्मीय अपना बन जाता है। तो फिर समाजवाद, साम्यवाद या लोकशाही आदि शब्दों को लेकर चिल्लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सेवाभावी और जनहितकारी इकाई से, संगठन से जो शासन चलेगा वो निश्चित ही राम राज्य होगा। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।